हेलो जुले तशी दिले एंड वेलकम बैक टू तेंजिन शाओन व्लॉग्स। और जैसे कि आपको पिछला वीडियो से पता चल गया होगा कि आपका भाई कोविड पॉजिटिव है और मेरे साथ साथ मॉम, डैड और मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स को भी हुआ है, जैसे कि मेरा अंकल और आंट। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल अभी हेल्दी लग रहा हूँ, तो ये बीमारी उतना भी खतरनाक नहीं है और इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जो भी इस बीमारी के ऊपर मिथ्स है उससे हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका भाई कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो भी मेरे साथ हुआ था। ये इस तरह का वायरस है जो हर आदमी को थोड़ा बहुत अलग इफेक्ट करता है। तो दोस्तों, हम बिगिनिंग से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमको कहाँ से सिम्टम्स आना चालू हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले सिम्टम पापा के ऊपर आया था हमारे घर पे, और पापा को थोड़ा बहुत कफ शुरू हुआ था और सेकंड को पापा को थोड़ा बहुत फीवर भी आया था। तो इसलिए हमने पापा को उस दिन पूरा रेस्ट दिया और थर्ड से हमें डाउट हो गया था, इसलिए हमने पापा को बेडरूम में रख दिया था। मैं और मॉम हॉल पे सो रहे थे। तो 3 सितंबर से हमने सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमको पता नहीं था कि किससे हो सकता है। तो इसीलिए मैं और मम्मी भी थोड़ा बहुत दूर ही रहते थे। बट थर्ड को मुझे बाहर जाना पड़ा था, क्योंकि मुझे क्या कहते हैं, कॉलेज का फीस देना था। और आपको पता ही है कि कॉलेज वाले कैसे हैं, इनको बस पैसा ही चाहिए होता है, तो उसको साइड में रखते हैं। तो आपका भाई बाहर गया और थोड़ा बहुत घर का सामान लेके आया और सीधा आ गया। अपना हाथों को सैनिटाइज करते रहता था और मैं लिफ्ट कभी भी यूज़ नहीं करता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे वजह से किसी और को चले जाए। क्योंकि मुझे डाउट था, मुझे कुछ सिम्टम्स थे नहीं, पर भी मैंने सोचा कि नहीं। तो उसके बाद दोस्तों, शायद 4 सितंबर को पापा क्या कहते हैं हॉस्पिटल गए थे और पापा ने ब्लड चेक भी कराया था, क्योंकि थर्ड से सेकेंड से मेडिसिन लेने शुरू कर दिया था। और फोर्थ को पापा ने ब्लड टेस्ट कराया और उस टाइम पता चला कि पापा को टाइफाइड है। तो डॉक्टर ने टाइफाइड का मेडिसिन दिया और इंजेक्शन भी डाला पापा को, और पापा घर में आ गए, वापस सीधे बेडरूम में गए और बस वहीं पर रेस्ट करते गए। मोस्टली नाइट टाइम को फीवर ज़्यादा हो जाता है। और दोस्तों, अराउंड शायद 5th या 6th को अराउंड मुझे भी थोड़ा बहुत कफ आना शुरू हो गया था और मॉम को भी आ गया था। तो हमको और ज़्यादा डाउट आ गया था। तो वापस हम उसी डॉक्टर के पास गए और हमने बोला कि भाई पापा का तबीयत तो थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, तो शायद इनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, या सैलिन बोलते हैं उसको। बट वो डॉक्टर काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने कहा कि अगर हमें शायद कोविड हो सकता है और हमें कोविड का टेस्ट पहले करने चाहिए, उसके बाद वो ग्लूकोज चढ़ाएंगे अगर नेगेटिव निकला तो इसीलिए हम घर वापस आ गए। और दोस्तों, उस दिन सैटरडे था और संडे को सेंटर्स बंद होते हैं, तो फिर मंडे को हमने जाना सोचा। तो मंडे को लगभग, और दोस्तों ये गवर्नमेंट का कोविड सेंटर था, तो उस दिन हमारे साथ क्या क्या हुआ आपके साथ शेयर करते हैं। चलो हम चलते हैं पास्ट में। हेलो दोस्तों, तो अभी आपका भाई है यहाँ पे कोरोना सेंटर में। यहाँ पे कोविड का टेस्ट होता है। तो काफ़ी दिनों से पापा थोड़ा बीमार हैं और मेरे और मम्मी को भी थोड़ा बहुत फीवर आया था और कफ और कोल्ड भी थोड़ा बहुत हुआ था। मुझे बस अभी यहाँ पे थोड़ा पेन है, ये पेन भी शायद 1-2 दिन में चल जाएगा। बट पापा को अभी तक क्या कहते हैं, पूरा रिकवर नहीं हुआ, अभी तक थोड़ा फीवर भी है, कफ थोड़ा ज़्यादा है पापा को। इसलिए अभी हम यहाँ पर आए हैं टेस्ट करने के लिए। ये वो सेंटर, और लगभग 9 बजे खुलेगा ये, और अभी लगभग है टाइम 8:30 टाइम है अभी। तो पता नहीं क्या होगा, तो उसको वजह से अभी मैं भी ठीक हूँ, तो आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ। क्या कर रहे नहीं माँ? क्या करना, बैठा हूँ। चेक करना है, पापा को थोड़ा सा कफ एंड जुकाम है और मेरा भी थोड़ा थोड़ा गला दर्द हो रहा है। इस बहाने पापा का भी कोविड चेक करेगा, मैं अपना भी कोविड चेक करेगा, ताकि भगवान का कृपा हो, नेगेटिव आए। आगा था ये कहने तो। संडे चे
One हेलो eternity दोस्तों, तो later. फिर अभी लगभग वो चेक करने के बाद अभी लगभग 2 दिन हो चुके हैं और आज हमारा रिपोर्ट आया है। और सुनो, हमारा रिपोर्ट है पॉजिटिव। मेरा और पापा का भी रिपोर्ट आया है और उसमें ये लिखा है कि हम दोनों का पॉजिटिव है। और थोड़ी देर में वो लोग आएंगे और शायद लेके जाएंगे या फिर दवाई लेके जाएंगे, वो पता नहीं। और मम्मी का भी मेरे आइडिया से पॉजिटिव ही आया होगा क्योंकि पूरा सिम्टम सेम है मम्मी का भी, पर अभी तक रिपोर्ट नहीं आया मम्मी का, वो अलग बात है। तो वही है दोस्तों। तो मैं उसमें इसके ऊपर व्लॉग नहीं बनाना चाहता था, बट कोई नहीं, आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे क्या क्या होगा, आपको भी बताएंगे। और अभी आपका भाई वेजिटेबल सूप पी रहा है और हम प्रिकॉशन तो सब कुछ ले रहे हैं, बट देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि 2 दिन बाद हमें रिपोर्ट आया कि हम पॉजिटिव हैं और उसके बाद आपका भाई थोड़ा सो भी गया था। तो उसके बाद हमें लगभग 5 बजे फ़ोन आया शाम के। तो हमें फ़ोन आया कि इधर में सुपर हॉस्पिटल के ऑपोजिट में कोविड के लिए सेंटर बनाया है इन लोगों ने, जहाँ पे वो लोग पेशेंट्स को रखते हैं, तो वहाँ पे बुलाया था। तो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये जगह कुछ इस तरह है। नहीं मामा, और यहाँ पर एक बोर्ड है, तो वहाँ पे मैंने देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पर लगभग 120 बेड्स हैं, ऑक्सीजन सप्लाई है और अराउंड 5 ICUs हैं, और जो भी कोविड पेशेंट के लिए ज़रूरी है वो सब यहाँ पर है। और ये सब फ्री है क्योंकि ये सब साईं बाबा का ट्रस्ट के अंडर में आता है। और उसके बाद हमें एक एक करके अंदर बुलाया और हम सबका ऑक्सीजन लेवल चेक किया और BP चेक किया। और उसके बाद उसे क्या कहते हैं, CT स्कैन किया। हमें हमारा जो लंग्स है उसको देखा और उसमें वो लोग देख रहे थे कि शायद इन्फेक्शन कितना फैला है। तो हम सबको एक एक करके चेक किया। उसके बाद हमें पूछा कि एक एक करके हम सबसे बात भी किया। डॉक्टर ने बाहर आए, उसके बाद हमें एक क्या कहते हैं मेडिसिन का स्लिप मिला और जो जो मेडिसिन हमें लेने था, और वो लगभग 10 दिन के लिए मेडिसिन थे और अभी 10 दिन हो चुके हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमें घर पे ही ट्रीटमेंट हो जाएगा हमारा, और पर हमको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है घर पे और एक दूसरे के सामान को ज़्यादा छूना नहीं है। अभी पापा हमारे में से सबसे क्या कहते हैं, थोड़ा क्या कहते हैं ज़्यादा इफेक्ट हुआ पापा को, इसलिए उनको थोड़ा कफ ज़्यादा है, थोड़ा बहुत फीवर भी आता है हो जाता है, तो इसलिए उनको उनका लाइफ मस्त है। यहाँ पर इनको सब कुछ बेड में मिल जाता है, कुछ भी नहीं चाहिए। 5 स्टार होटल का सर्विस मिलता है इनको। हाँ पापा, कुछ बोलना चाहता है? तो यही है। तो मम्मी आप क्या कर रहे हैं अभी? अरे मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, प्रोटीन शेक बना रहा हूँ। हमें डॉक्टर ने ये कहा कि अगर आप चिकन या फिर नॉनवेज खाते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए, पर जैसा कि आपको पता है कि मॉम एंड डैड बस एग खाते हैं, तो इसलिए हमारे पास वो है क्या कहते हैं प्रोटीन शेक, जैसा आप कह सकते हैं। प्रोटीन शेक नहीं है वो, ऐसे दूध में मिला के पीते हैं उसको वही है। और उसमें थोड़ा प्रोटीन मिल जाता है और हम दिन में लगभग 4 से 6 अंडा खा लेते हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत प्रोटीन हमको मिल जाता है, क्योंकि अपेरेंटली डॉक्टर कहते हैं कि दिन हमको एनर्जी देगा इससे फाइट करने के लिए। तो आपका भाई तो ऑलमोस्ट बहुत ही सही से रिकवर हो चुका है। थोड़ा बहुत खांसी है यहाँ पे, पहले मुझे बहुत गला में इरिटेशन था, मम्मी को भी था, पापा को सबको था, सबका ये इरिटेशन चले गया। बस पापा को थोड़ा बहुत अभी कफ है, वो भी चल जाएगा तो वो तो अच्छा हो जाएगा। जैसा हमको पता चला कि हम पॉजिटिव है, हमने हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी बोला, फिर उन लोगों ने भी चेक किया और उनका भी बाद में पॉजिटिव आया। तो दोस्तों, आप ये सब जानना चाहोगे कि हमें ये बीमारी कहाँ से आया, तो सच सच बताया तो हमें 100% पता नहीं कि कहाँ से आया, बट आपको मैं थोड़ा बहुत एक ओवरऑल लुक बता सकता हूँ। और दोस्तों, मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, तो अगस्त 30 को मेरे कज़न का बर्थडे था और अराउंड अगस्त 25 या 26 को मेरे सिस्टर को बैंगलोर जाना पड़ा क्योंकि एग्ज़ाम्स उसका चालू हो गया था। तो और उस टाइम शायद लॉकडाउन 3 चल रहा था, तो इसलिए हमें उसके लिए पास बना के सब कुछ थोड़ा बहुत क्या कहते हैं रिस्क उठा के उसे भेजना पड़ा क्योंकि एग्ज़ाम्स था। और दोस्तों, मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ कि मैं घर से बाहर ज़्यादा निकलता ही नहीं था। मैं और मॉम और डैड हम लोग इवनिंग को छत में जाते थे
टेरेस पे, और हम वहाँ पे वॉकिंग करते थे। और कभी कभी मैं और मॉम और पापा यहाँ से सीधा जाते थे वॉकिंग के लिए, बस वॉकिंग करके आ जाते थे और किसी से मिलते नहीं थे। इसीलिए हम घर में थे ज़्यादातर, कभी बाहर नहीं निकलते थे। लाइक वीकली हम वंस निकलते थे शायद वॉकिंग करने के लिए, और ज़्यादातर हम छत में रहते थे। बट एक चीज़ अच्छा ये हुआ कि मेरे सिस्टर बैंगलोर चले गई थी, और जो हमारे ग्रैंडफादर थे जो हमेशा बर्थडे में आते हैं, वो उस दिन नहीं आए थे। कि अगर वो आते और उनको कोविड हो जाता तो उनके थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो सकता था। हाई एज वाले को थोड़ा ज़्यादा होता, आपको पता ही है जैसा। और बर्थडे में मेरे छोटे छोटे कजन्स भी थे, पर उनको कोविड नहीं हुआ, वो भी अच्छी बात है। दोस्तों कुछ इस तरह आपका भाई का एक्सपीरियंस था, क्योंकि दोस्तों जो भी सिम्टम्स आ रहे थे हमें, पहले पापा को हुआ, उसके बाद मम्मी को, उसके बाद मुझे सिम्टम्स ऐसे करके, क्योंकि तभी मुझे पता चल गया था कि 90% श्योर हो गया था कि हम सब पॉजिटिव हो सकते हैं। पर भी मैं होप कर रहा था कि हम सबको नेगेटिव आए। और मॉम पे कैसा हुआ और डैड पे कैसा हुआ, तो दोस्तों मुझे तो ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ था। बस 1-2 दिन शायद थोड़ा बहुत बीमार हुआ था मैं, तो लाइक फीवर आया था, तो मैं पैरासीटामोल ले रहा था और मुझे कफ हो रहा था। और सबसे मेन जो चीज़ था, मेरा जो यहाँ पे थ्रोट पे बहुत थोड़ा बहुत कुछ तो है ऐसा लग रहा था, तो लाइक थ्रोट सोर बहुत था मेरा। बट पापा का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग था और मॉम का भी अलग था, तो उनसे मिलके आपको बताते कि कैसा था उनका एक्सपीरियंस। क्या शेयर करना, भगवान जान बच गया। बहुत खतरनाक बीमारी है ये। मेरे को तो कोरोना और टाइफाइड दोनों हो गया था ना। वो तो शुक्र है कि डॉक्टर पास गया, उन्होंने लगाया नहीं, वो ग्लूकोज नहीं लगाया, नहीं तो मेरा तो उसी टाइम हो गया था काम। भगवान फिर उन्होंने बोला जाओ कोरोना के पास जाओ, उधर वो गवर्नमेंट का टेस्ट करने के लिए। वहाँ पर टेस्ट किया तो कोरोना भी था, दोनों मिल गया दोनों। वो बहुत डेंजर है। उस टाइम तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में जब घर में आया तो खांस खांस की मरने जैसा हो जाता, सांस ही बंद हो जाता ना। फिर नीचे लेट जाता था मैं, सिराना लेके पेट के ऊपर सिराना, फिर मेरा जान बच जाता था। बड़ा मुश्किल से भगवान ने दिए है। भगवान साईं राम, जय भगवान गुरु जय। हमारे देवता लोगों ने बचा दिया, मुझे लगता है। दवाई खाने से बच गया। फिर मैं वो गर्म पानी का स्टीम लेना और काढ़ो पीना, खूब गर्म पानी, जितना हो सके गर्म पानी पिया, जितना हो सके। वो कीटाणु मर जाता बोलते ना अंदर। चलो भगवान, शुक्र है कि आपका फिर शायद 3-4 दिन बाद से फिर हेल्थ थोड़ा ठीक हो गया, खांसी भी थोड़ा कम हो गया। बहुत बुरा हाल था। अभी तो 80-90% ठीक हो गया वैसे तो, नहीं तो बहुत बुरा हाल था। वो तो शुक्र है कि इससे पहले मैंने 10 किलो वजन अपना कम किया था। अगर पहले ये सब मोटा होता था फिर सांस नहीं ले सकता। फिर क्या हुआ कि पिछले 3-4 महीने से हम डेली काढ़ा पी रहे थे और शाम को एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वैसा करते करते 8 से 9 केजी कम कर दिया। 9 किलो कम हो गया था, और उसलिए फिट भी काफ़ी हो गए थे, तो उसने भी हम बहुत मदद किया होता पापा को, राइट। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान ये जो बीमारी है दुनिया में कहीं किसी को भी ना हो। ये बहुत खतरनाक बीमारी, इससे जितना बचेंगे आपको उतना अच्छा है। हाथ और मुंह में वो लगाना ज़रूरी है। जुले खम्बगिया सबको नमस्ते। अब 10 दिन हो गया हम लोग, थोड़ा तबीयत ठीक हो रहा है। जब पहला दिन था चेकअप किया, उसके बाद दूसरा दिन रिपोर्ट आया, उस वक्त लेट आता था। रिपोर्ट आया तो पॉजिटिव आया, उसके बाद हमारा हालात ख़राब हो गया था, ऐसा लग रहा था बस। पॉजिटिव होते दूसरा दिन हमारा तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब कि उससे पहले फील तो हुआ कोविड का ही होगा सोचा था हमने, क्योंकि मेरे को खाना खाएगा तो ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी खा रहा है। स्मेल भी कुछ अचानक अजीब सा स्मेल आता था, अजीब सा स्मेल जो कि मैंने कभी भी नहीं फील किया। और उसके दूसरा तीसरा दिन डॉक्टर ने दवाई दिया, बुलाया, और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया। सांस लेने में प्रॉब्लम और खांसी बुखार, और 2 दिन तक किसी को बोला भी नहीं, सब परिवार वालों को, फैमिली वालों को नहीं बोला, क्योंकि बात नहीं कर सकता, सांस रुक रहा था। ज़िंदगी में बहुत मैंने ऐसे छोटा मोटा बीमार होया हूँ, मगर अकेला है तो पूरा परिवार देखता है। अब सब परिवार ही हो गया तो उस वक़्त तो रात को नींद भी नहीं आता है कि क्या होगा आगे, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा था। और दिल बहुत ही दुख लग रहा था कि एक तो टशी का तबीयत ज़्यादा ख़राब था, खांसी से बुरी हाल, उसका तो सांस ही बंद हो रहा था, और मैं किसी को बोल भी नहीं सकता था। हॉस्पिटल ले गया तो वो लोगों ने बोला बेड खाली नहीं है, कि आप घर में होम में रहो, उतना प्रॉब्लम नहीं है। मगर जैसे ही हॉस्पिटल से वापस आता था हम लोग,
तो उसका तबीयत और ख़राब हो जाता था, खांसी से खांसी 2 यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको टाइफाइड भी साथ में था। तो डॉक्टर लोग तो वो डॉक्टर भी सच है, कितना को देखेगा, बहुत सारे पेशेंट यहाँ पहले नहीं था, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए भगवान का शुक्र है अभी ठीक हो रहा है। किसी को भी नहीं होना चाहिए, दुश्मन को भी नहीं होना चाहिए। पड़ोसी ने बहुत हेल्प किया, प्राप्ति के मम्मी पापा और निधि ने। पानी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आंटी क्या चाहिए, दिन रात बेचारा सब लेके दिया, सब कुछ किया। और मोहित तो बेचारा थोड़ा सा रूम दूर है, नज़दीक होता तो और भी अच्छा लगता। तो मोहित हमारा परिवार में नेगेटिव निकला, तो दिन रात मोहित आके पूरा सेवा किया मेरा बेटा ने, मैं कभी नहीं भूलेगा। और कॉन्सर्टेन है तो मेरे को इतना सारे मेंसी खान से दवाई भेजा। अभी 2-4 दिन हो गए दवाई खा रही हूँ, वही दवाई खा रही हूँ। उसके वजह से मेरे को अभी भी थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होता है, मगर उसकी वजह से बहुत एनर्जी और कुछ इम्यूनियम बहुत अच्छा हुआ। और मैं बोलती हूँ सब रिश्तेदार से सबसे मिलजुल के रहो, लाइफ में कुछ भी नहीं है। सबका फ़ोन आया मेरे को, सब लोग बेचारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा रिश्तेदार फैमिली सब लोग ने। और वो बहुत ज़रूरी है आई थिंक। मतलब बीमार होगा तो बहुत ही सपोर्ट मिलता है सच में। जब एक फ़ोन करते हैं ना हम लोग, आपका साथ है बोलते हैं, तो मतलब कि एक शक्ति जैसा मिलता है। इसलिए जब सुख में साथ मत दो, दुख में कांटेक्ट में रहो, सबसे मिल के रहो। लाइफ में कुछ भी नहीं है और बहुत ही तकलीफ खाया है इस बार, कोरोना ने दिया है। थैंक यू, बाय। तो दोस्तों कुछ इस तरह का आपका भाई का एक्सपीरियंस था। और आपने जैसे कि देखा कि लास्ट में मॉम थोड़ा इमोशनल भी हो गया था, क्योंकि ये बीमारी दोस्तों आपको थोड़ा मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आप किसी से मिल नहीं सकते और आप सामान खरीदने के लिए भी बाहर नहीं जा सकते। तो वो काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले करता है। और इस टाइम पे पता नहीं भाई, आपके भाई के साथ ना सब कुछ उल्टा ही हो रहा था, लगभग इतना चीज़ उल्टा हो रहा था कि पूछो मत। हेलो दोस्तों, तो अभी हमारा वॉशर ही फट गया मम्मा। इधर देखो इसका क्या हाल है, ये तो कुछ नहीं है, ऊपर देखो ऊपर देखो। आपने जैसे कि आपने देखा ही था कि हमारा साला गैस का कुकर ही फट गया भाई, लगभग मतलब फटने वाला था। पर वो शुक्र है कि भगवान का किस्मत से मम्मी बच गई उस दिन। मॉम वहाँ पर जाके गैस ऑफ करके आ गया। उस टाइम मैं थोड़ा दूर था तो मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। अचानक से किचन से साउंड आया और मॉम सीधा जाके गैस बंद कर दिया। तो मैं चाहता था कि मॉम ना जाए गैस बंद करने, क्योंकि वो गैस कभी भी फट सकता था। बट भगवान का शुक्र ये है कि हम किसी को कुछ हुआ नहीं। तो यही है दोस्तों, अब धीरे धीरे सब कुछ वापस लाइन में आ रहा है। और हम लगभग पिछले 4-5 महीने से हम डेली काढ़ा पी रहे थे और डेली आपका भाई छत में वॉकिंग कर रहा था। वर्कआउट डेली नहीं कर रहा था, बट वर्कआउट भी आपका भाई कर रहा था और वॉकिंग तो मैं डेली कर रहा था। तो लाइफस्टाइल आपका भाई का बिल्कुल हेल्दी था। और मॉम और पापा ने भी, मॉम ने लगभग 4 kg कम किया था और पापा ने लगभग 8 से 9 kg कम किया इस वक्त में। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे थे, पर भी हमको ये हुआ। और हम बाहर भी ज़्यादा नहीं जा रहे थे, बस पापा अपने दुकान में थे। तो पता नहीं, शायद दुकान से भी आ सकता है ये हमको, क्योंकि हम सब आम इंसान है। हमें ऐसा लगता है कि इस फैमिली मेम्बर के शादी या फिर बर्थडे या फिर कुछ भी फेस्टिवल में शायद हम उन लोगों ने बुलाया, हम नहीं गए तो वो लोग शायद दुख हो जाएंगे। तो दोस्तों उस दुखी से ज़्यादा आपको ये दुखी ज़्यादा दुख होगा एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा क्राउड हो। उस दिन ज़्यादा क्राउड था भी नहीं दोस्तों, हमें बस 3 फैमिली मेम्बर्स गए थे वहाँ पे, लगभग 8 से 10 लोग थे वहाँ पे। तो उतना कम लोगों में भी हमें कोरोना हो गया। तो यही है दोस्तों, एक ही आंसर है इसका कि आप घर पे रहिए। और दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे, मोहित को, मेरा भाई है, और वो नेगेटिव आया था और उसका मॉम और डैड दोनों पॉजिटिव आए। और शुक्र है कि मोहित नेगेटिव आ गया, क्योंकि अब वो क्या था कि वो बंदा बाहर जाके सामान लेके आ जाता था। हमें भी थोड़ा बहुत सामान जो भी चाहिए हम मंगाते थे लेके आ जाता था। और यहाँ पे घर पे चिकन बनता नहीं है, क्योंकि मॉम और डैड खाते नहीं है, तो मोहित के घर पे बनता है। तो मोहित आपके भाई के लिए चिकन लेके आता था। भाई क्या टेस्टी था भाई। मैंने शाह मोमो भी खाया, मतलब नॉनवेज मोमो। वो मैंने लगभग 6-7-8 महीने बाद खाया शायद मैंने शाह मोमो। ओ भाई क्या मज़ा आया, पूछो मत। तो अब मैं अपने अंकल को आगू पप्पू को बहुत थैंक यू बोलूँगा। तो यही है दोस्तों, आप हार्ड टाइम में आप क्या करोगे, मुसीबत पे आप क्या करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों पे, उनके ऊपर आप डिपेंड होते हो और वो आप एक दूसरे का सहारा बनते हो।
तो दोस्तों ये बीमारी हमें हुआ तो इसका ब्लेम किसी पे भी नहीं जाता है, और ब्लेम हमारे पर ही जाता है, क्योंकि हमने कुछ गलत किया इसलिए हमारे साथ शायद हुआ होगा। कहीं ना कहीं हमने क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत हम लूज़ हो गए थे, उधर ही पकड़ लिया इसने। मैं क्या चाहता था कि अगर याद सोचो, एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर मुझे हुआ कोरोना तो फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे फैमिली को भी हुए, एग्जांपल कि मेरे मॉम और डैड। पर अगर मॉम और डैड को हो गया तो ये था कि यार फैमिली मेम्बर को नहीं होने चाहिए था, इसीलिए कि किसी और को आपसे ना फैले, प्लीज़ आप किसी के पार्टी में, किसी के बर्थडे में या फिर कुछ भी आप दोस्तों के साथ खेलने भी मत जाइए। आप सीधे घर पे रहिए और अमंग अस गेम आप खेल सकते हैं, आजकल काफ़ी चल रहा है, आपका भाई भी खेल रहा है और काफ़ी मस्त गेम है ये मिस्ट्री वाला। तो बस यही है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और यही आपका भाई का एक्सपीरियंस था। दोस्तों अभी तक हमें पता नहीं कि हम नेगेटिव है कि नहीं, हमारा जो भी मैं प्रोग्रेस देखा है उसके हिसाब से तो हम सब लोग नेगेटिव हो चुके हैं, बट हम और थोड़ा दिन वेट करेंगे, क्योंकि क्या है कि कभी कभी लगभग 14 डेज़ या 15 डेज़ के बाद वापस बंदा पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत खांसी खुशी रहता है। तो इसलिए हम शायद सोच रहे हैं कि लगभग हम 18 डेज़ का क्वारंटाइन करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे, ताकि ज़्यादा हमें एश्योरेंस मिले कि हम नेगेटिव आए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो मैं बनाना नहीं था इसके ऊपर, बट मैंने सोचा कि यार मेरे साथ हुआ है तो किसी और के साथ ना हुए, तो इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और मैं वापस आपको बता देता हूँ कि मैं कोई बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ और एक आम स्टूडेंट हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है। तो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, और अगली बार शायद हम बाल काट देंगे, क्योंकि बाल इतना बड़ा हो गया, पूछो मत यार, परेशान करते थे। रात को ये बाल कान में घुस जाता है, ऐसा लगता है कि कीड़ा घुस रहा है। तो इस बार तो हम काटने वाले हैं सही में, क्योंकि पिछले बार भी मैंने बोला था, बट क्या हुआ कि हमारा तबीयत ख़राब हो गया। तो जब आपका तबीयत ख़राब हो जाता है आपको कुछ करने का मन नहीं करता है। और सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस।